एक्सचेंज कंपनीज की जानिब से आईएसआई से डॉलर स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी को रोकने के लिए मदद तलब किए जाने के बाद ओपन मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी देखने में आ रही है। एफआईए और आईएसआई की मरबूत कार्रवाइयों के बाद डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला जारी है। चंद दिन कबल ब्लैक मार्केट में 293 रुपए में मिलने वाले डॉलर की कीमत 283 रुपए पर आ गई है, जबकि एक्सचेंज कंपनियों का दावा है कि अगर रियासती इदारों की जानिब से डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहीं तो आने वाले दिनों में डॉलर की कदर कम होकर 250 रुपए से भी नीचे जा सकती है। एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक इदारों की जानिब से उठाए गए इकदाम के बाद सूरत हाल में बेहतरी आई है, ताहम इस मामले पर मुसलसल कड़ी नजर रखना जरूरी है ताकि स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी पर काबू पाकर डॉलर रेट में मजीद कमी लाई जा सके। एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के सदर मलक बोस्तान का कहना है कि डॉलर को 270 रुपए से 288 रुपए तक आने में 2 साल लगे थे, लेकिन अब डॉलर को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि पहले लोगों को लगता था ये वक्ती कमी है, लेकिन अब लोग यकीन करने लगे हैं कि वाकई डॉलर गिर रहा है। मलक बोस्तान ने दावा किया कि डॉलर रुपए के मुकाबले में कुछ अरसे में 270 रुपए तक आ जाएगा, ताहम हमारी कोशिश रहेगी कि ये मजीद गिर के 250 तक चला जाए। मलक बोस्तान का कहना था कि डॉलर की कीमतों में कमी की वजह से इस वक्त मार्केट में डॉलर खरीदने वाला कोई नहीं आ रहा, बल्कि सब डॉलर बेचने आ रहे हैं। 15 से 20 मिलियन डॉलर न बिकने की वजह से हम रोजाना बैंकों को दे रहे हैं। मलक बोस्तान का कहना था कि एक्सपोर्टर्स उम्मीद लगाए बैठे थे कि डॉलर 300 रुपए तक चला जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदें भी दम तोड़ चुकी हैं, क्योंकि हकीकतन डॉलर गिर रहा है और ये मजीद गिरेगा। इसलिए अब भी जिसके पास डॉलर्स हैं, इसके पास वक्त है कि वो इन डॉलर्स को बेच दे। दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी जफर पराचा का कहना था कि बैंकों और कुछ एक्सचेंज कंपनीज ने मिलकर डॉलर का रेट बढ़ाया। स्क्रीन पर तो डॉलर का रेट 285 रुपए था, ताहम मार्केट में 293 में बिकता रहा। इस बात को हमने जहां जरूरी था वहां रखा और इस पर ना सिर्फ एक्शन हुआ बल्कि डॉलर नीचे आना शुरू हुआ। जफर पराचा का कहना था कि मुल्क के अंदर और बॉर्डर्स पर हर जगह डॉलर पर हाथ डाला जा रहा है। इन इस्लाहात की वजह से डॉलर बहुत जल्द 270 रुपए का हो जाएगा। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत बारे एफआईए जराए का कहना है कि पाकिस्तान से ईरान की तरफ डॉलर स्मगलिंग काफी अरसे से जारी है। ताहम अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के क़याम और बैनुल-अक़वामी पाबंदियों के बाद पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर स्मगलिंग में नुमाया इजाफा हुआ है। सरकारी जराये के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पाक अफगान मरकजी गुजरगाह तोरखम बॉर्डर को डॉलर स्मगलिंग का बुनियादी रास्ता करार दिया जाता है। उनका मजीद कहना था कि पेशावर से अफगानिस्तान डॉलर स्मगलिंग में ज्यादातर अफगान शहरी मुलविस होते हैं, जो हवाला हुंडी के जरिए यहाँ से डॉलर लेके जाते हैं और इस मकसद के लिए तोरखम बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं। ताहम अब सिक्योरिटी इदारों ने मरबूत कार्रवाइयां करते हुए तोरखम बॉर्डर से डॉलर की स्मगलिंग को मुकम्मल रोक दिया है, जिसके बाद मुल्क में डॉलर की कदर में कमी आई है। एफआईए हुकाम के मुताबिक स्मगलर अक्सर सरकारी एहलकारों और बॉर्डर्स पर मौजूद पोर्टर्स को मामूली रकम के एवज इस्तेमाल करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा को डॉलर स्मगलिंग का सबसे बड़ा रूट समझा जाता है। जब बड़े पैमाने पर स्मगलिंग होती है तो इससे न सिर्फ डॉलर की तलब में इजाफा होता है, बल्कि इसके नतीजे में रुपए की कदर में भी कमी वाक़ई होती है। इसी वजह से जब भी क्रैकडाउन होता है तो तोरखम बॉर्डर पर सबसे ज्यादा सख्ती की जाती है, जिससे डॉलर की कदर पर नुमाया फर्क पड़ता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।